हाय। आज हम बात करेंगे सैटर्न की महादशा के बारे में। माय ऑल टाइम फेवरेट। लोग सैटर्न से डरते हैं, मुझे उनकी तरफ हमेशा झुकाव रहा है। आई रियली फील वेरी गुड व्हेन आई थिंक अबाउट सैटर्न। डर नहीं लगता, बट समहाउ आई फील सो कनेक्टेड। और आज जो मैं दशा की बात करने वाली हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और खुद मैंने ये सब देखा है अपनी लाइफ में होते हुए सैटर्न की महादशा में। और उसके बाद मैंने कुछ क्लाइंट्स का भी, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि मैंने इतने सैटर्न महादशा के इतने क्लाइंट्स नहीं देखे, बट जिनका देखा है या जिनका आने वाला है मैं उनको आगाह कर चुकी हूँ कि व्हाट सैटर्न रियली वांट्स फ्रॉम यू। और अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स लाइफ, जहाँ पर उनकी लाइफ में सैटर्न की महादशा आती है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सैटर्न की महादशा आएगी, जो सबसे पहला आप उम्मीद लगा सकते हैं दैट इज चेंज, अ मैसिव चेंज। एंड इन फैक्ट इट कैन बी अ रूड चेंज इन योर लाइफ, अनएक्सपेक्टेड। ऐसा कुछ जो आपने सपने में भी नहीं सोचा हो, ऐसा भी हो सकता है। सो होता क्या है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। जब एक सोल जन्म लेता है, किसी बॉडी में आता है, उस सोल का पहले से कुछ डिसाइडेड होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, डेस्टिनी, एवरीथिंग डिसाइडेड। और जो भी हमारे ऊपर बैठे हैं, जिनको भी आप मानते हो, वही सोचिए जो गाइड कर रहे हैं आपको, वो आपको बता के भेजते हैं कि ओके, अब तुम जा रहे हो, इस बॉडी में जाके तुम्हारा ये काम बनेगा। हमने एक परिवार में जन्म लिया, एक सोसाइटी में जन्म लिया, और यहाँ पर आते ही हम भूल गए। सोल को याद नहीं रहता। आने के बाद उस फैमिली के अकॉर्डिंग हम कंडीशनड होते गए। उस फैमिली के जो रिचुअल्स हैं, नियम है, वहाँ पे जिस तरह से फैमिली में बड़ा किया जाता है, सब हमने अपने अंदर डाल लिया। एंड सेम जो हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं, फ्रेंड्स में देख रहे हैं, जो ऐसे हो रहा है, हमने उसे भी सीख लिया। सोल अपना एक्चुअल पाथ भूल गया और हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रक्चर्ड होता गया। हम उसी तरह से बड़े होते चले गए। कभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या करना है, कभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमें इधर जाना है, उधर जाना है। कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में मिस रहता है और अल्टीमेटली हम कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेते हैं। कुछ ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको पहले से पता लग जाता है, शायद उनको कोई गाइड करने वाला मिल जाता है, तो वो उनको मिल गया और उन्होंने अपना एक्चुअल पाथ पकड़ लिया। और वो भी अनजाने में, जान के नहीं। जान के तो सिर्फ वही लोग पकड़ पाते हैं जो भगवान के साथ कनेक्टेड है। मेरी लाइफ में जब सैटर्न की महादशा स्टार्ट हो गया था, इट वॉज एक्चुअली, मैं उस पोजीशन पे थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। द काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन, द काइंड ऑफ डर, इट वॉज लाइक कुछ टूट रहा है। जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, जो आउटर स्ट्रक्चर था अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड, वो टूट रहा था। मैंने उसे अपनी आंखों से कंप्लीटली टूटते हुए देखा और ज़ीरो भी क्या, माइनस में जाते हुए देखा। एंड देन व्हाट हैपेंड, वही एक टाइम था जिस वक्त मेरी लाइफ में, दैट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, जिन्होंने मुझे उस वक्त पे कुछ लोगों को मेरी लाइफ से जोड़ा, जिन्होंने मुझे समझाया कि अब मुझे एक्चुअली ये स्ट्रक्चर तैयार कैसे करना है। सैटर्न महादशा होने से पहले तक मैं कुछ और काम कर रही थी, और सैटर्न महादशा स्टार्ट होते ही टाइम लगा। कभी भी ये जल्दी में नहीं होता, इट टेक्स टाइम। आपका स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है, आपका अपने एक्चुअल पाथ को पकड़ने में टाइम लगता है, स्पेशली इन केस ऑफ सैटर्न, क्योंकि सैटर्न बहुत धीमे चलते हैं। आपकी लाइफ में ह्यूमिलेशन मिलेगा, आपकी लाइफ में आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, डिलेज मिलेंगे। आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे, वो नहीं होगा, जो आप चाहोगे वो नहीं होगा। आपका पेशेंस इस लेवल पे टेस्ट लिया जाएगा कि जिसके टेस्ट के बाद आपका पेशेंस बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा। यू जस्ट नो, ठीक है, मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, आई एम ओके विद एवरीथिंग। एक्चुअल में सैटर्न आपसे चाहते क्या है? कर्म के देवता हैं तो कर्म तो चाहते ही हैं। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कर्म करो, आपको फल मिले या ना मिले, कर्म करो। कर्म से पीछा नहीं छुड़ाना है, आपको आगे बढ़ते ही जाना है, कर्म करते ही जाना है और बस करते रहो। आपसे क्या चाहते हैं? पेशेंस चाहते हैं, बहुत सारा पेशेंस चाहते हैं, कंसिस्टेंसी चाहते हैं, लगातार करते रहो, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को
जब भी सैटर्न महादशा की बात होती है ना, आई टेल देम कि राजा हरिश्चंद्र को एक बार याद करके देखो, उनकी लाइफ क्या थी। आपने सुना होगा कि सैटर्न की साढ़े साती ढैया या सैटर्न की महादशा, जब वो दशा से आप बाहर आते हैं तो सैटर्न आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं, सुना होगा ना। तो आप राजा हरिश्चंद्र को याद कीजिए, क्या नहीं हुआ उनके साथ। उनकी राजगद्दी गई, उनसे उनका बेटा छीना गया, उनका परिवार टूटा। वो जिस जगह पे काम कर रहे थे वो अनएक्सपेक्टेड था, बट उन्होंने कभी भी अपने कर्म से पीछा नहीं छुड़ाया, वो अपनी जगह पे अडिग रहे। और यही चीज़ है जो सैटर्न आपसे मांगते हैं, अडिग रहो, ऑनेस्टी रखो, कर्म करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंस रखो, हम्बल रहो, जहाँ पर हो वहाँ पर ज़मीन पे खड़े रहो। आप कभी राजा थे, आज राजा नहीं हो, तो जहाँ पे हो उस जगह पे उस तरह से रहो। यही है जो सैटर्न आपसे चाहते हैं। सैटर्न महादशा आपको यही सिखाता है। और मैंने देखा है विद द टाइम, अगर मैं अपनी लाइफ में बोलूँ, इतने चेंजेस कि आज जब मैं पीछे मुड़ के खुद को देखती हूँ तो मैं खुद को ही नहीं पहचान पाती हूँ कि ये मैं हूँ। जहाँ मैं सैटर्न महादशा शुरू होने से पहले गुरु की महादशा में बैंकिंग में थी, वहीं पर सैटर्न महादशा शुरू होते ही मैंने सबसे पहले अपना जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मेरी पहली डॉटर आ गई थी। उसके बाद जब मैंने दोबारा जाके उन्हीं जॉब पे ट्राई किया, जॉब मुझे मिला बट आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बिकॉज दैट वॉज नॉट द कर्मा पाथ ऑफ माई लाइफ, बट आई वॉज स्टिकिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ कि यही काम करना है, यही जॉब करना है, यहाँ पे इतनी सैलरी मिल गई तो चलेगा, मैं उसी पे चल रही थी। बट सैटर्न क्या चाह रहे थे? सैटर्न चाहते हैं कि आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है, आपके अंदर भगवान ने इमेंस पॉसिबिलिटीज़ दी हैं, उसे एक्सप्लोर करो। आपका चार्ट बताता है कि आप पहले क्या कर रहे थे और आपको बाद में क्या करना है। स्पेशली जहाँ पे सैटर्न बैठे हैं या जहाँ पर सैटर्न की राशि है, उन घरों से रिलेटेड चेंजेस अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कीजिए जब सैटर्न की महादशा स्टार्ट होगी। सैटर्न की महादशा में ही मुझे वो करेज मिला। आई वॉज गेटिंग दैट मच ऑफ पुश कि हिम्मत करना ही पड़ा, बिकॉज सब कुछ खोने के बाद कुछ खोने का डर ही नहीं होता। और जब कुछ खोने का डर ही नहीं है तो आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हो। अगर मैं आज सैटर्न की महादशा को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कहाँ से कहाँ तक वो लेकर आए, जो मैंने कभी अपनी लाइफ में खुद नहीं सोचा था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर गई। वो मेरे थॉट में भी नहीं था जो सैटर्न की महादशा में मुझे खुद को एक्सप्लोर करने का, खुद को इन्हांस करने का मौका मिला। तो जब भी आपकी सैटर्न की महादशा आती है, याद रखिए, हो सकता है ह्यूमिलेशन मिले, आपके अपने आप को छोड़ दे, हो सकता है आपके अपने ही आपको बेइज्जत करे, हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, बहुत कुछ फेस करना पड़े, बट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप एवर। लगे रहिए। आपको किसी को नहीं खुश करना है, आपको बस एक को खुश करना है, सिर्फ उनको, उनके लिए कीजिए। पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, फल मिले ना मिले काम करते रहिए। ट्रस्ट मी, मैंने ये देखा है कि फल नहीं मिल रहा तो डर आता है, ऑब्वियसली डर आता है, क्योंकि पैसा सबकी ज़रूरत है, लेकिन आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। कोई है जो आपको सपोर्ट करेगा अगर आप अपनी जगह पर पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हो। कोई है जो आपका ख्याल रखेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप मानिए कि आज शायद आपको कुछ लोग बेइज्जत करें जब आपकी महादशा चल रही है, यही वो लोग होंगे जब बाद में आपको सैल्यूट करेंगे, यही वो लोग होंगे उनको समझ में आएगा उन्होंने गलती कर दी। टाइम बीइंग है, सिर्फ टाइम बीइंग होता है। तो अपने मन में ग्रजेस मत रखिएगा कि इन्होंने किया तो मुझे भी पलट के करना है। नहीं, नहीं, आप उनको अपनी लाइफ से हटा सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट सो ईजी उनके साथ फिर से उसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, बट उनके लिए ग्रजेस मत रखिएगा। मूव ऑन। लाइफ का लेसन था, लाइफ का लेसन आपने लिया, आप आगे बढ़े ना। आपको अपने अंदर प्राउड लाना है, देखो मैंने करके दिखा दिया, वो भी नहीं करना है, नहीं कीजिएगा। जस्ट अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ जाइए। आपकी नज़रें सिर्फ सामने की तरफ होनी चाहिए, ना इधर ना उधर। मत देखिए और आगे बढ़ते जाइए।